हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है हैप्टिसिटी। अब देखिए, हैप्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर जो फॉर्मेशन होता है उसके साथ जो मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है उसका इसमें अपने एक जो एक्सप्लेनेशन है वो इससे रिलेटेड अपने इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन हैप्टिसिटी। तो क्या बताया गया है कि जनरली जो है अपने कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर जो हैप्टिसिटी है वो उनके जुड़े हुए कंपाउंड्स के आधार पर क्या किया जाता है, उनमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। मतलब क्या बताया गया है कि मेटल है वो कार्बन कह दें या कोई हाइड्रोकार्बन के जो उपस्थित कार्बन परमाणु है उसके साथ किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को हैप्टिसिटी जो फॉर्मेशन है वो कहा जाता है। मतलब हैप्टिसिटी उसे अपन एक कहेंगे। अब यहाँ पर अपने एक चीज़ देखते हैं कि जनरली जो हैप्टिसिटी है ये जो अपने हायर कंपाउंड्स होते हैं यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसमें क्या बताया गया है कि आपके जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मेटल्स है, मेटल्स क्या करेगी, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या करेगी, यहाँ पर अपना बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें प्रदर्शित करेगी। मतलब क्या बताएं कि जहाँ पर सीधा सीधा क्या एक्सप्लेन किया गया हो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जब इस तरह से मिलेगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि पहला तो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कार्बन परमाणु इस मेटल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्या बताया है, इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और जनरली क्या बताया गया है कि इस मेटल के जो बाहरी कक्षक होते हैं, अपन बात करें जिनको अपन कह सकते हैं DX, DXY, XZ, DYZ, ये जो तीनों कक्षक हैं जब क्या करते हैं कि मेटल वाले क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ, इस कार्बन के जो अपने पी कक्षक है उनके साथ क्या करेगा, ये अपना जो बंध है वो बनाएगा। सामान्यतः यहाँ पर जो अपन बात करें जो इसके लिए तो यहाँ पर PX और PY इनमें से कोई भी है वो कार्बन का वो क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन प्रदर्शित करेगा। मतलब यहाँ पर जो कार्बन वाले जो रिक्त कक्षक हैं उनके साथ क्या होगा कि ये वाला जो कक्षक है वो क्या दिखाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें दिखाएगा। अब यहाँ इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है मतलब यहाँ पर जो अतिव्यापन संपन्न हो रहा है जिसको अपन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पर अतिव्यापन संपन्न है। सामान्यतः यहाँ पर जो अतिव्यापन होता है वो पार्श्वीय अतिव्यापन यहाँ पर संपन्न देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर पार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है तो यहाँ पर इस तरह के बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चूंकि अपन ये चीज़ किस में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं, तो क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल और जो अपने हाइड्रोकार्बन है उनके अगर बीच में क्या पाया जाता हो, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता हो, यानी जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इनमें भी इनके जिसमें मेटल के लिए कहें DXY, DYZ या DXZ, इन तीनों में से कोई यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जबकि बात करें यहाँ पर कार्बन के लिए तो कार्बन के लिए आपका PY हो सकता है, PX हो सकता है, सामान्यतः PZ यहाँ पर नहीं हो क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब क्या बताया है कि मेटल के साथ जितने कार्बन के एटम क्या करते हैं,
इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो वह उसकी क्या कहलाती है, हेप्टासिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी उसकी, हेप्टिसिटी कह दे या हेप्टासिटी कहलाती है। सामान्यतः इसको ईटा के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो उसमें नामकरण के साथ उसकी हेप्टिसिटी को भी क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा कि भाई इसमें इस तरह से इतनी हेप्टिसिटी है। और ये 2 के रूप में हो सकती है, 3, 4, 5, 6 इतने हेप्टिसिटी क्या देखने को मिल सकता है अपने को, ये एग्जाम्पल देखने को मिल। अब यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि जिसमें ये हेप्टिसिटी है वो देखने को मिलेगी, और फिर अपने कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें अपन एग्जाम्पल से देखेंगे कि हेप्टिसिटी किस तरह से प्रदर्शित हो रही है। तो एग्जाम्पल अपने सबसे मोस्ट ऑफ फेवरेट एग्जाम्पल है, आपके एग्जामिनर का भी कह दें या एग्ज़ाम के हिसाब से भी कह दें तो आपके एग्जाम्पल है इसमें साइक्लो पेंटा डाइनिल एनाइन। क्या बताया है, कौन सा एग्जाम्पल है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। अब एनाइन का मतलब क्या है कि वहां पर जो एग्जाम्पल बात करें उसमें क्या प्रेजेंट है, आपके ऋणायन उपस्थित है, मतलब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें पेंटाडाइनिल कंपाउंड। तो अपन बात करें ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन है। अब अपन बात करें कि इसमें जनरली क्या देखने को मिलता है, अनुनाद देखने को मिलता है, मतलब ये यहां से क्या होगा, विस्थानीकृत होगा, मतलब डिलोकेलाइज्ड होगा। तो ये यहाँ से इस तरफ। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें आपका किस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बात करें वापिस ये इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो अटैक होगा तो मतलब क्या है कि यहाँ का इस तरफ माइग्रेट होगा, तो माइग्रेट होते ही इस तरह से, सॉरी ये वाला नहीं, आपकी ये आपका इस तरह से हो जाता है और यहाँ पर माइनस वाला चार्ज इसमें पहुँच। तो जनरली क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह की जो अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है जिनमें हेप्टिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है यहाँ पर विस्थानीकृत होता रहता है, ठीक है। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल और हाइड्रोकार्बन, खासकर जो साइक्लिक कंपाउंड है उनमें यदि इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होता है तो इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, हेप्टासिटी कहलाती है। अब यहाँ पर आपने जनरली ये स्ट्रक्चर देख ली। अब मेन स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। आप इसको किसी तरह से बना सकते हैं, और इसके साथ ये मेटल लिगेंड क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अब ये जो रिंग है इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, रिप्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बोला जाता है।
क्या बोला जाता है इसको? 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बोला जाता है। और इसके लिए जब देखा गया हैप्टिसिटी, तो इसकी हैप्टिसिटी होती है आपकी 5। मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, ये पांचों कार्बन एक साथ किसके साथ व्यवस्थित रहते हैं? केंद्रीय धातु आयन मेटल के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो प्रेजेंट होंगे तो मतलब इसमें किसी न किसी तरह की हैप्टिसिटी क्या की जाएगी? प्रदर्शित की जाएगी। एक तो ये वाला मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल है। फिर बात करें 1-2 एग्जाम्पल और, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को? अलग अलग तरह की हैप्टिसिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या होगा कि इस रिंग के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ मिलेगा? आपका मेटल जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? लोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसके लिए बात करें कि यहाँ पर इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, तो जनरली यहाँ पर जो हैप्टिसिटी देखने को मिलती है इसके लिए 3 होती है। कि भाई ये रिंग है, भाई 2 ये इसके साथ जुड़ा हुआ, अगला किसी न किसी लोकलाइज्ड होगा, तो एक वाला ये भी क्या है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या है? हैप्टिसिटी कितनी होगी इसकी? 3 हैप्टिसिटी होगी। अब बात करें नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की। आपको ये एग्जाम्पल तो पता ही होगा मेरे हिसाब से, बेंजीन सबसे मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को? हैप्टिसिटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसके लिए? अब यहाँ पर मेटल अपना क्या कर रही है? इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है। तो अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। अब यहाँ पर आप इसमें पता करेंगे कि इसकी कितनी हैप्टिसिटी हो सकती है। तो देखिए पूरे में कितने कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनेगा इसका मेटल का, तो बॉन्ड कितना है? तो आपके टोटल इसमें हैप्टिसिटी इसके लिए हो जाती है n = 6। मतलब यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी होगी इसके लिए? 6 हैप्टिसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये हैप्टिसिटी किस तरह मिलेगी। ठीक है, और साथ में अपन इसके लिए जो EN रूल है उसको भी अपन यहाँ पर इसके साथ ड्रॉ करते हुए चलेंगे कि बीच में भी EN रूल किस तरह से देखने को मिलता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेरे हिसाब से आपको हैप्टिसिटी का तो पता चल ही गया होगा कि मेटल है वो क्या कर रही है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, खासकर जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाती है। तो उसमें जो बना कंपाउंड है वो क्या करेगा? हैप्टिसिटी प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बात करते हैं हैप्टिसिटी। आपके एग्जाम्पल है CO, कोबाल्ट का होल 4, ये पाई का होल थ्राइस, ट्वाइस है। इधर देखें अभी। अब यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए आपको। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता है यहाँ पर तो आप इसके लिए EN रूल भी बता सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं भी इसमें हैप्टिसिटी है वो कितनी है। तो अपन अपने इधर आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में इसको X प्लस ये आपका 0 प्लस। अब ध्यान रखना है इसके लिए जब हैप्टिसिटी की बात की जाएगी तो जनरली अपन ने देखा था यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे? 1 इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक रिंग के अंदर। ठीक है, तो अपन इसके लिए बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही तो था, तो अपन इस तरह से कर देंगे =0। अब यहाँ पर बात करें तो आपके सॉरी ये CO2 है,
ठीक है, ये आपका 2x। अपन बात करें इधर 2x, ये आपका 0 हो गया, +2, ये इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें प्राप्त हो जाता है। अब अपने बात करते हैं इसके लिए ईएन रूल। तो आपको ईएन रूल के अंदर आपको मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ें अब आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपका सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक, दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके लिए, दूसरा आपके जो बात करें इसमें इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर बात करें कितने मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो 2 धातुएं हैं, तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब आपने मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके लिए परमाणु क्रमांक की बात करें 27-1, और कितनी है संख्या में 2। एटॉमिक नंबर माइनस क्या जाएगा आपके ये ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कितने समन्वय संख्या है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेट नंबर आ जाएगा 4 है। फिर बात करें मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन है 1 है, इसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके इसमें काउंट नहीं होगी। अब इसमें देखें सीधा आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी ये भी 6 होगा, 4 ये रही 2 ये, तो ये हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं इधर तो इसके लिए बात करें, ये आपके हो जाएगा 2 इंटू 26। अपने सीधा लिख दे इसमें 52 प्लस ये आपके 14 प्लस 2। अब काउंट कर लें, ये आपके हो जाते हैं 52 और ये 16 आपके ये हो गए, तो आपके टोटल हो गए इसमें 68। और अपने को पता है कि इतने नंबर वाली ईएन रूल फॉलो नहीं करती, तो अपना जो ये कंपाउंड है ये क्या नहीं करता, ईएन फॉलो, ईएन जो नंबर है इसको फॉलो नहीं करता, मतलब उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास इसमें देखने को नहीं मिलता। तो ये अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो हैप्टिसिटी है उसको इसमें शो किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, इसको ईटा के रूप में इसमें लिखा जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्रोमियम N6C6H6, यहां पर देखिए तो क्या यहां पर प्रेजेंट है कि सॉरी 5 हो गए यहाँ पे होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि क्रोमियम है उसके साथ बेंजीन रिंग है वो इसमें प्रेजेंट होगी, मतलब इसकी स्ट्रक्चर आपके इस तरह से होगी। इसमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपने को यहाँ से पता चल रहा है कि भी इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर n = 6 कितनी है 6 हैप्टिसिटी वाली इसमें देखने को मिलती। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके लिए क्या है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं तो अपन क्या कह दें 0 ऑक्सीडेशन। अब नंबर 1 ही है तो अपने इसको इस तरह से लिख दें, प्लस यहाँ पर
कितने समन्वय संख्या है? टोटल कितना हो गया? 6। तो अपन यूँ कह सकते हैं 24 प्लस 36। तो यहाँ पर क्या फॉलो किया जा रहा है? EN रूल इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से देखो क्या बताया गया है कि कंपाउंड्स में क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर हैप्टिसिटी देखने को मिलती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है, आपके दिखाया जाता है। इसी तरह से अपन बात करें एक और कंपाउंड है Fe पाई C2H5 का होल ट्वाइस। अब इसमें देखो किस तरह से आपके हैप्टिसिटी प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए बात करें, इसका आपके परमाणु क्रमांक, और इसके लिए बात करें तो यहाँ पर देखो चार्ज है वो इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अपन इसको EN रूल की इसके लिए बात करें 26, और फिर इसमें से कितने घटा देंगे अपने कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 है, तो -2 प्लस। नेक्स्ट अपने बात करें कितनी तरह का ये उपस्थित है अपने, तो समन्वय संख्या कितना है? 2 × अब इसके लिए बात हो जाएगी ये 6 समन्वय संख्या वाला हो जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या बताया गया है 24 प्लस, तो ये आपके हो जाता है 36। तो दिया गया कंपाउंड में EN रूल क्या हो रहा है? आपके फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हैप्टिसिटी के आधार पर किसी कंपाउंड के अंदर अपन क्या क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको अपने इसमें शो किया जा सकता है। एक तो अपने इसमें कि हैप्टिसिटी कौन प्रदर्शित करते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, जिनमें किसी तरह का डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, वो क्या प्रदर्शित करते हैं? हैप्टिसिटी। जितनी संख्या में ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हैप्टिसिटी प्रदर्शित की जाएगी। जब रिंग स्ट्रक्चर होगी तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए जितने कार्बन परमाणु हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, उसके आधार पर अपन इसमें क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? इसके लिए हैप्टिसिटी यहाँ पर अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने इस एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो हैप्टिसिटी है वो किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, अपने उसका डेरिवेशन देखा। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर लगभग आपके जो टॉपिक्स थे सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।